दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ की। और पेपर फोर्थ की ये 15 यूनिट है, 15 यूनिट नंबर 15 है। तो इस तरह हम सबसे लास्ट से शुरू कर रहे हैं और ये हमने पिछले में 16, 17 और 18 यूनिट कवर की हैं और उसके पहले ये 15 यूनिट है। ऐसे करके हम 1 यूनिट तक वापस जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो दोस्तों यूनिट नंबर 15 है अभियोग्यता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्टिंग। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किसका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है। किसका होता है? ऑप्शंस दिए हैं अभियोग्यता, पराधीनता, मित्रता या असफलता। तो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अभियोग्यता। इनमें से किसका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है, हाथ होता है? अभियोग्यता का। तो दोस्तों ये इजी नोट्स के एमसीक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह आप इस वीडियो के अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके लिए बालकों की अभियोग्यता को जानना बहुत आवश्यक है? किसके लिए बालकों की अभियोग्यता को जानना बहुत आवश्यक है? अपर कार्यकर्ता, निर्देशन कार्यकर्ता, परामर्श कार्यकर्ता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी निर्देशन कार्यकर्ता को बालकों की अभियोग्यता को जानना बहुत आवश्यक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, किन परीक्षणों के आधार पर ही बालक का भावी कार्यक्रम निर्भर होता है? किन परीक्षणों के आधार पर? समायोजित, व्यावसायिक, अभियोग्यता या सामाजिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि किन परीक्षणों पर? अभियोग्यता, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है कि बालक की अभियोग्यता के द्वारा किसको बालक के व्यवसाय क्षेत्र या रोजगार में सफलता या असफलता से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? किसको प्राप्त होती है? मित्र, परिवार, अध्यापक या कर्मचारी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी अध्यापक को प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभियोग्यता की एक वर्तमान स्थिति है जो किस ओर संकेत करती है? ऑप्शंस दिए हैं भविष्य, भूत, किस ओर संकेत करती है? तो भविष्य की ओर संकेत करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा तथ्य बालक की योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि कहलाता है? इनमें से कौन सा तथ्य बालक की योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शंस दिए हैं आज परीक्षा का दिन है, वह बालक जो जन्मजात वक्ता है, श्री राम जयंती मनाई गई, बालक की ऊंची आवाज़ है। तो इसमें से कौन सा तथ्य बालक की योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि कहलाता है? कौन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी वह बालक जो जन्मजात वक्ता है। इसमें योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि को कहलाता है, ये इसमें एक तथ्य है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दिया है कि अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। परिभाषा किसकी है? ट्रैक्सलर की, जोन्स की, मैरिल की या हार्डी की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रैक्सलर की। किसकी है? ट्रैक्सलर की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर है, किसने लिखा है कि अभियोग्यता व्यक्ति की दशा, गुण या गुणों का संग्रह है? किसने लिखा है कि अभियोग्यता व्यक्ति की दशा, गुण या गुणों का संग्रह है? बर्न ने, थॉर्नडाइक ने, ट्रैक्सलर ने या मैरिल ने। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ट्रैक्सलर ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर है कि अभियोग्यता को मापने वाले परीक्षणों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शंस दिए हैं 4, 3, 5 या 7। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अभियोग्यता परीक्षण का प्रकार नहीं है? अंतर्दर्शन परीक्षण, कारक विश्लेषण, विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोग्यता या न्यायिक परीक्षण। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन नहीं है? न्यायिक परीक्षण जो है अभियोग्यता परीक्षण का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, किस प्रकार का अभियोग्यता परीक्षण कला, संगीत, क्लर्की, मैकेनिकल आदि व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं? तो किस प्रकार का अभियोग्यता परीक्षण? अंतर्दर्शन, कारक विश्लेषण,
विशेष क्षेत्रों से संबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, विशेष क्षेत्रों से संबंधित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर दिया है कि किस प्रकार का परीक्षण व्यक्ति की प्रधान योग्यताओं का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का परीक्षण? कारक विश्लेषण परीक्षण, सूक्ष्म विश्लेषण, विस्तीर्ण विश्लेषण या सीधा विश्लेषण। तो किस प्रकार का? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कारक विश्लेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि किस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैटरी परीक्षण आते हैं। किस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैटरी परीक्षण आते हैं? कारक विश्लेषण, अंतर्दर्शन परीक्षण, सोशल परीक्षण, विशेष क्षेत्र वाला परीक्षण। तो किस प्रकार के आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दर्शन परीक्षण। किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के बैटरी परीक्षण आते हैं? अंतर्दर्शन परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दस्तकारी से संबंधित कार्यों में किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन देखते हैं। हाथ की मांसपेशियों की तेज गति, हाथ और भुजाओं का तालमेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी हाथ की मांसपेशियों की तेज गति, हाथ और भुजाओं का तालमेल, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो अब ए और बी दिया है सी नंबर में, तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर की दस्तकारी से संबंधित मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता है? किन परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शंस दिए हैं। चिमटी कुशलता परीक्षण, सोच विचार परीक्षण, अंगुली दक्षता परीक्षण या मिनेसोटा परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, सोच विचार परीक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर कि छोटे छोटे विभिन्न पुर्जों के उठाने को किस परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे। यानी छोटे छोटे पुर्जों को उठाने के किस परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे? अंगुली परीक्षण, अंगुली दक्षता, मिनेसोटा और चिमटी कुशलता या अनुभव। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका ए, क्या करेंगे? अंगुली दक्षता के अंतर्गत रख देंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर दिया है कि किस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति को मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ना पड़ता है? किस परीक्षण के अंतर्गत? मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण, स्टेनक्विस्ट का जोड़ने से संबंधित, अंगुली दक्षता परीक्षण, ब्लॉक परीक्षण। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी, स्टेनक्विस्ट का जोड़ने से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर, निम्न में से किस परीक्षण को कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है? मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण या अंतर्दर्शन परीक्षण, किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दिया है कि किस प्रकार का प्रयोग, किस परीक्षण का प्रयोग पदार्थों के आकार, रूप तथा अंतर बताने के लिए किया जाता है? किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? मिनेसोटा यांत्रिक परीक्षण, मिनेसोटा विस्तार संबंधी परीक्षण, संगीत अभियोग्यता परीक्षण, कारक विश्लेषण परीक्षण। तो कौन सा किया जाता है? तो मिनेसोटा विस्तार संबंधी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसी परीक्षण का प्रयोग ड्राफ्टमैन एवं उच्च तकनीकी से संबंधित व्यवसायों का परीक्षण देने के लिए किया जाता है? किसी परीक्षण का प्रयोग, किस परीक्षण का प्रयोग? ऑप्शंस दिए हैं। जॉनसन तथा कोनर्स का ब्लॉक परीक्षण, यांत्रिक परीक्षण, मिनेसोटा परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन तथा कोनर्स का ब्लॉक परीक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर दिया है कि संगीत से संबंधित अभियोग्यता के बारे में जानकारी व्यक्ति किन गुणों की उपस्थिति में होती है? संगीत से संबंधित अभियोग्यता के बारे में जानकारी व्यक्ति के किन गुणों की उपस्थिति में होती है? यांत्रिक पक्ष, चित्रांकन का पक्ष, व्याख्यात्मक पक्ष या सामाजिक पक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सामाजिक पक्ष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक पक्ष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किसी साज को बजाने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कार्यकलापों का ज्ञान आता है? किसके अंतर्गत आता है? यांत्रिक पक्ष के अंतर्गत, व्याख्यात्मक पक्ष के अंतर्गत, चित्रांकन पक्ष के अंतर्गत या अंतर पक्ष। किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक पक्ष के अंतर्गत आता है, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर कि किस पक्ष के अंतर्गत कई प्रकार के विशेष अक्षरों की खोज आती है?
किस पक्ष के अंतर्गत कई प्रकार के विशेष अक्षरों की खोज आती है? व्याख्यात्मक पक्ष, चित्रांकन का पक्ष, यांत्रिक पक्ष या संगीतक का पक्ष। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी चित्रांकन का पक्ष ये राइट आंसर है, यानी कि चित्रांकन पक्ष के अंतर्गत कई प्रकार के विशेष अक्षरों की खोज आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है कि मधुर, लय, स्वर, ताल तथा एक रूपता से संबंधित सहज आनंद किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं व्याख्यात्मक पक्ष, चित्रांकन का पक्ष, यांत्रिक पक्ष या सोशल पक्ष। तो किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्याख्यात्मक पक्ष के अंतर्गत मधुर, लय, स्वर, ताल तथा एक रूपता से संबंधित सहज आनंद के पक्ष आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोर संगीतक परीक्षण बनाने का श्रेय किसको है? किशोर संगीतक परीक्षण बनाने का श्रेय किसको है? विल्सर को, केल्सन को, किशोर को और या विंग को। तो किशोर नाम में ही दिया है संगीतक परीक्षण, तो किसका होगा? सी, किशोर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर दिया है कि विंग का प्रमापीकृत संगीतक बुद्धि परीक्षण किस देश में होता है? विंग का प्रमापीकृत संगीतक बुद्धि परीक्षण किस देश में होता है? तो ऑप्शंस दिए हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, इंग्लैंड में। कहाँ होता है? इंग्लैंड देश में होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण किस वर्ष हुआ था? शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस दिए हैं सन 1970 में, 1972 में या 1980 में या 1982 में। तो किसमें हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। सन 1972 में हुआ था। क्या हुआ था? शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण सन 1972 में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पेपर 4 की यूनिट जो है 15 यूनिट देखी और इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वो कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।